नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति पर। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से प्रेरित पवित्र विचारों की, जो आपके जीवन से सारी चिंताओं और निराशा को अंत कर देंगे और जीवन में नई ऊर्जा, उमंग और खुशियां भर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है। इसे संसार के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। जिस घर में गीता का पाठ रोज होता है, वहां श्री कृष्ण आते रहते हैं। अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुने। तो शुरू करते हैं। पहला विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। एक बार कर्ण, जो कि महाभारत के महान योद्धा थे, अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में सोचते हुए उदास थे। वे अपने जीवन में आई कठिनाइयों का दोष अपने भाग्य को देते थे। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैंने जीवन भर केवल कठिनाइयों और अपमान का सामना किया है, क्या यह मेरे भाग्य का ही खेल नहीं है? श्री कृष्ण ने कर्ण को धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा, हे कर्ण, भाग्य का निर्माण हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर होता है। जो हम बीज आज बोते हैं उसका फल हमें भविष्य में अवश्य मिलता है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे ही जीवन की एक घटना सुनाता हूं। श्री कृष्ण ने कर्ण को एक पिछले जन्म की कथा सुनाई। उस जन्म में कर्ण एक महान दानी और सत्यनिष्ठ राजा था, लेकिन उसने एक बड़ी भूल की थी। उसने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करके एक गरीब ब्राह्मण का अपमान किया था। ब्राह्मण ने दुखी होकर उसे श्राप दिया कि अगले जन्म में उसे कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्ण, तुम्हें जो भी कठिनाइयां मिल रही हैं वे तुम्हारे पिछले कर्मों का ही फल है। लेकिन याद रखो, वर्तमान जीवन में तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म ही तुम्हारे भविष्य का भाग्य निर्धारित करेंगे। यदि तुम सच्चे और निष्ठावान रहोगे तो भविष्य में तुम्हारा भाग्य अवश्य अच्छा होगा। कर्ण ने यह सुनकर समझा कि भाग्य किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों द्वारा ही बनता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा भाग्य हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। श्री कृष्ण के कथन का मर्म भी यही है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्म ही प्रधान है और उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। इस प्रकार हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सही मार्ग पर रखना चाहिए। दूसरा विचार। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। महाभारत के युद्ध के समय की एक घटना है। युधिष्ठिर, जो कि धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, अपने सरल और सत्यनिष्ठ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध में कर्ण और दुर्योधन ने छलपूर्वक युधिष्ठिर को हानि पहुंचाने की योजना बनाई। उन्होंने शल्य को, जो कि मद्रराज और नकुल सहदेव के मामा थे, अपनी ओर कर लिया और कर्ण के सारथी के रूप में नियुक्त किया। शल्य ने युधिष्ठिर के सरल स्वभाव को जानकर उनके साथ छल किया। युद्ध के समय शल्य ने कर्ण को मानसिक समर्थन देने के बजाय उसे बार बार हतोत्साहित किया। शल्य ने कर्ण को बताया कि वह अर्जुन से युद्ध में जीत नहीं सकता, और यह भी कहा कि उसका सारथी होने के बावजूद वह अर्जुन का ही समर्थन करता है। शल्य ने कर्ण के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया, जिससे कर्ण कमजोर हो गया और अंततः अर्जुन के हाथों मारा गया। इसके बाद दुर्योधन ने भी युधिष्ठिर के साथ छल किया और उसे धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन अंततः दुर्योधन भी इस छल का परिणाम भुगता। उसने भीम के हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त किया और कौरवों का अंत हो गया।
यह कथा स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सरल और सत्यनिष्ठ व्यक्ति के साथ किया गया छल अंततः बर्बादी का कारण बनता है। युधिष्ठिर के साथ किए गए छल का परिणाम कर्ण और दुर्योधन को भुगतना पड़ा। चाहे वे कितने भी बड़े योद्धा और चालाक क्यों न हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल का दुष्परिणाम उन्हें अवश्य भुगतना पड़ा। इस प्रकार गीता का यह उपदेश सत्य सिद्ध होता है कि सरल व्यक्ति के साथ छल करने से बर्बादी निश्चित है और उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। तीसरा विचार, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। भगवान राम के जीवन की एक घटना हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, तब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। यह भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई थी। सीता की खोज के लिए राम ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका की ओर प्रस्थान किया। यह सफर कठिन और चुनौतियों से भरा था, लेकिन राम ने धैर्य और साहस का परिचय दिया। लंका पहुंचने पर राम और उनकी सेना ने रावण से युद्ध की योजना बनाई। यह युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। रावण एक महान योद्धा था और उसके पास अपार शक्ति और सेना थी, लेकिन भगवान राम ने अपने धैर्य, साहस और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने वानर सेना के साथ मिलकर रावण की विशाल सेना का सामना किया। युद्ध के दौरान राम ने कई मुश्किलों का सामना किया। रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को घायल कर दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण को पुनः जीवित किया गया। राम ने न केवल अपने भाइयों और मित्रों की रक्षा की, बल्कि स्वयं भी हर कठिनाई का सामना किया। अंततः राम ने रावण को मारकर सीता को मुक्त कराया। यह विजय केवल राम की शारीरिक शक्ति की नहीं थी, बल्कि उनके धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की भी थी। राम ने सिद्ध कर दिया कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। भगवान राम का जीवन इस सत्य का प्रतीक है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बेहतरीन लोगों में होती है। उनके धैर्य, साहस और सत्यनिष्ठा ने उन्हें हर कठिनाई से उबरने में मदद की और अंततः उन्होंने विजय प्राप्त की। चौथा विचार, निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। एक समय की बात है, चाणक्य, जो कि महान आचार्य और राजनीति के झाता थे, अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य संचालन की शिक्षा दे रहे थे। चंद्रगुप्त ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से नंद वंश का पतन कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि निर्णय लेते समय मानसिक स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। एक दिन चंद्रगुप्त को सूचना मिली कि उनके राज्य की सीमा पर शत्रु सेना आक्रमण करने वाली है। यह समाचार सुनकर वह अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। उन्होंने तत्काल अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और स्वयं युद्ध की योजना बनाने लगे। लेकिन उनकी चिंता और दुख ने उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया। उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो उनके सामान्य समझ और विवेक के विपरीत थे। चाणक्य ने यह देखा और चंद्रगुप्त को रोका। उन्होंने कहा, राजन, निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश होना चाहिए और ना ही ज्यादा दुखी। ये दोनों परिस्थितियां आपके सही निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करती हैं। जब मन अत्यंत खुश होता है तो व्यक्ति अति उत्साहित होकर गलत निर्णय ले सकता है, और जब मन अत्यंत दुखी होता है तो व्यक्ति निराशा और तनाव के कारण भी गलत निर्णय ले सकता है। चाणक्य ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जब नंद वंश के राजा धनानंद को उनकी विजय के बारे में पता चला था तो वह अत्यंत खुश हो गए थे। उन्होंने अपनी खुशी में कई गलत निर्णय लिए, जैसे कि सेना को अनुशासनहीन बना देना और सुरक्षा में लापरवाही बरतना। इसके परिणाम स्वरूप नंद वंश का पतन हुआ और चंद्रगुप्त ने आसानी से उन्हें पराजित कर दिया।
चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बात को ध्यान से सुना और समझा कि मानसिक संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी चिंता और दुख को नियंत्रित किया और शांत चित्त से युद्ध की योजना बनाई। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने शत्रु सेना को पराजित किया और अपने राज्य की रक्षा की। इस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि निर्णय लेते समय मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। ना तो अत्यधिक खुशी में और ना ही अत्यधिक दुख में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं सही निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करती हैं। पंचवा विचार, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। यह कथा महाभारत से है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि लोगों के कहने पर। द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था तब पांडव मौन रहे थे। उस समय भीष्म पितामह, जो कि कौरव और पांडव दोनों के ही आदरणीय थे, वे भी द्रौपदी की रक्षा करने में असमर्थ रहे। दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी का अपमान किया, लेकिन भीष्म पितामह ने कुछ नहीं कहा। भीष्म पितामह ने जीवन भर धर्म और निष्ठा का पालन किया था। वे सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। उन्होंने अपने जीवन में कई अच्छे कार्य किए थे और कौरव पांडव दोनों का पालन पोषण किया था, लेकिन इस एक घटना के कारण उनके सारे अच्छे कर्म लोगों की नजरों में गौण हो गए और लोग उनके इस कृत्य को ही याद रखने लगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, तब युधिष्ठिर ने उनसे धर्म और नीतियों का ज्ञान प्राप्त किया। भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया कि चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे कर्म किए हों, लेकिन लोग केवल उनकी एक गलती को ही याद रखेंगे। उन्होंने युधिष्ठिर को यह भी बताया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे और सही मार्ग पर चले, चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी कहें। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह सिखाया कि जीवन में हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण से यह सिद्ध किया कि लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं, लेकिन सच्चे और अच्छे कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। छठवां विचार, भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। राजा हरिश्चंद्र सत्य और न्याय के प्रतीक थे। वे अपने राज्य में धर्म का पालन करते थे और उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे। एक बार देवताओं ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न की। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान में उनका सारा राज्य मांग लिया और हरिश्चंद्र ने सत्य के पालन के लिए अपने राज्य को दान में दे दिया। इसके बाद हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी शैव्या तथा पुत्र रोहिताश्व को वनवास का जीवन जीना पड़ा। वे तीनों वन में कष्ट भोगने लगे। एक दिन रोहिताश्व को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। शैव्या पुत्र की मृत्यु पर विलाप करने लगी। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान में जाने का निर्णय लिया। श्मशान के द्वार पर यमदूत ने उनसे शुल्क मांगा, लेकिन हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए खुद को यमदूत के सामने गिरवी रख दिया। इस कठिन समय में हरिश्चंद्र ने कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। ईश्वर ने उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता को देखा और अंत में उनके सभी कष्टों का निवारण किया। यह कथा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले, लेकिन उन्होंने कभी भी
अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ा। उनके सत्य और धर्म का पालन करने के कारण अंततः ईश्वर ने उनकी परीक्षा समाप्त की और उन्हें उनका राज्य और परिवार वापस मिला। इस प्रकार भगवद गीता का यह उपदेश सत्य सिद्ध होता है कि कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। हरिश्चंद्र के कर्मों ने उन्हें कठिनाइयों का सामना करवाया, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। 7वां विचार, माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखे, हर काम अपने समय पर ही होगा। यह कथा ध्रुव की है, जो धैर्य और तपस्या के प्रतीक है। ध्रुव उत्तर दिशा के राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव सुनीति के पुत्र थे। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सुरुचि ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि यदि वे राजा की गोद में बैठना चाहते हैं तो उन्हें तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त करना होगा। ध्रुव, जो केवल 5 वर्ष के थे, अपनी माता सुनीति के पास गए और सारी घटना बताई। माता ने उन्हें धैर्य रखने और भगवान की तपस्या करने की सलाह दी। ध्रुव ने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया और जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने निरंतर भगवान विष्णु की आराधना की। उनके धैर्य और तपस्या के कारण देवताओं में हलचल मच गई। भगवान विष्णु ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने ध्रुव को वरदान दिया कि वे ध्रुव तारा बनेंगे और अटल रहेंगे। ध्रुव की कथा से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने जीवन में धैर्य रखा और निरंतर तपस्या की। उनके धैर्य और तपस्या का फल उन्हें भगवान विष्णु के वरदान के रूप में मिला। ध्रुव ने यह साबित किया कि जीवन में धैर्य रखना आवश्यक है और हर काम अपने समय पर ही होता है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर काम अपने समय पर ही होगा। ध्रुव की तपस्या और धैर्य ने उन्हें अंततः वह फल दिलाया जिसकी उन्होंने कामना की थी। 8वां विचार, जीवन न तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपने ही विरोध में खड़ा देखा तो वह अत्यंत विचलित हो गए। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और युद्ध नहीं करने का संकल्प लिया। अर्जुन की इस स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्यों चिंता कर रहे हो अर्जुन? जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है। अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। केवल वर्तमान ही सत्य है और इसी पल का अनुभव ही जीवन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय वर्तमान में ही जीना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि जब हम वर्तमान पल में जीते हैं तभी हम अपने कर्मों को सही तरीके से निभा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में केवल वर्तमान पल का अनुभव ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, बिना अतीत की चिंता किए और बिना भविष्य की चिंता किए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वर्तमान में जीने की कला सिखाई और यह बताया कि जीवन का वास्तविक आनंद और सफलता केवल इसी पल में जीने से ही प्राप्त होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की इस शिक्षा को आत्मसात किया और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए महाभारत के युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। यह कथा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जीवन का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान में है। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर हमें अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना चाहिए। 9वां विचार,
किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। यह कथा महाभारत के कर्ण की है, जो अपने जीवन के संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महान योद्धा बने। कर्ण का जन्म एक अवैध संतान के रूप में हुआ था और उन्हें जन्म के बाद ही उनकी माता कुंती ने त्याग दिया था। कर्ण को एक सारथी के रूप में पालन पोषण मिला और वे अपने बचपन से ही समाज के तिरस्कार और उपहास का शिकार हुए। उनकी जाति और जन्म के कारण उन्हें हमेशा नीचा दिखाया गया और कई लोग उनके वर्तमान को देखकर उनके भविष्य का मजाक उड़ाते थे। लेकिन कर्ण ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहे। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की और बाद में परशुराम से अस्त्र शस्त्र की विधि सीखी। कर्ण ने अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से अद्वितीय कौशल और वीरता प्राप्त की। जब द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया और उसे सूतपुत्र कहकर तिरस्कार किया, तब भी कर्ण ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ा। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और एक महान योद्धा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। लेकिन कर्ण ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने आत्म संयम और धैर्य के बल पर एक अद्वितीय योद्धा बने। उन्होंने सिद्ध किया कि वर्तमान की कठिनाइयां और तिरस्कार उनके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते। कर्ण की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। कर्ण के संघर्षमय जीवन ने उन्हें एक महान योद्धा और महान व्यक्तित्व बनाया, जिससे यह सिद्ध होता है कि आत्मसंयम, धैर्य और निरंतर प्रयास से व्यक्ति अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। 10वां विचार, गीता कहती है, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। यह कथा महाभारत के पात्र दुर्योधन से संबंधित है, जो दिखावे के लिए अच्छाई का प्रदर्शन करता था, लेकिन भीतर से वह छल कपट और अहंकार से भरा था। दुर्योधन कुरुवंश का राजकुमार था और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनने की अत्यधिक इच्छा थी। उसने पांडवों को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। वह बाहर से अपने आप को धर्म और न्याय का पालन करने वाला दिखाता था, लेकिन भीतर से वह पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरा था। जब युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के लिए आमंत्रित किया गया था, दुर्योधन ने अपने मन में ईर्ष्या और क्रोध को छुपाते हुए बाहर से दिखावा किया कि वह उनके साथ है। उसने खेल के बहाने युधिष्ठिर को जुए में बुलाया और छल से उन्हें उनके राज्य और संपत्ति से वंचित कर दिया। उसने पांडवों को वनवास और अज्ञातवास के लिए मजबूर कर दिया। दुर्योधन ने दिखावा किया कि वह धर्म और राज्य का हित चाहता है, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई कुछ और थी। उसके छल और कपट के कारण महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण, जो परमात्मा का अवतार माने जाते हैं, ने दुर्योधन को कई अवसरों पर समझाया कि उसे अपने अहंकार और छल कपट को छोड़कर सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। अंततः महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की हार हुई और उसका विनाश हुआ। उसकी बाहरी अच्छाई और दिखावे का कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि उसके भीतर की सच्चाई ने उसे बर्बादी की ओर धकेल दिया। यह कथा स्पष्ट रूप से दिखाती है कि गीता का यह उपदेश सत्य है कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। इसलिए हमें अपने भीतर की सच्चाई को समझना चाहिए और अपने कर्मों और विचारों को सत्य और धर्म के मार्ग पर रखना चाहिए। दुर्योधन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि छल और कपट का अंत विनाशकारी होता है, चाहे बाहरी दिखावा
कितना भी अच्छा क्यों ना हो। 11वां विचार, अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त सुदामा की है, जो इस बात को सिद्ध करती है कि कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा तो लेते हैं लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, जबकि बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं परंतु उनका साथ नहीं देते। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वे अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। सुदामा की पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाएं और उनसे सहायता मांगे। पहले तो सुदामा ने संकोच किया, लेकिन अंततः वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा अपने मित्र के लिए एक छोटी सी पोटली में चिवड़े पोहे लेकर द्वारका पहुंचे। द्वारका के वैभवशाली वातावरण में भी सुदामा का हृदय निर्मल और समर्पित रहा। जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया। सुदामा ने श्री कृष्ण को अपनी छोटी सी भेंट दी। श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता से उस भेंट को स्वीकार किया और सुदामा के प्रेम को सराहा। सुदामा श्री कृष्ण के पास अपनी गरीबी की चर्चा करने नहीं आए थे। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन श्री कृष्ण ने उनके मन की बात जान ली। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनका घर धन धान्य से भरपूर है। उनकी गरीबी और दुख का अंत हो गया था। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त की परीक्षा ली, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। दूसरी ओर महाभारत के कौरवों के राजा दुर्योधन को भी श्री कृष्ण ने बहुत कुछ दिया। दुर्योधन के पास राज्य, शक्ति और संपत्ति थी, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, क्योंकि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर थे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कई बार सहायता मांगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया कि वह अधर्म के मार्ग पर है और उसके कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा तो लेते हैं लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ते। वे बुरे लोगों को भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते। सुदामा की भक्ति और दुर्योधन की अधर्मपूर्ण गतिविधियां इसका उदाहरण है। 12वां विचार, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। राजा वेण एक अधर्मी राजा था जो अपने राज्य में अत्याचार और अधर्म को बढ़ावा देता था। उसके अत्याचारों से तंग आकर ऋषियों ने उसे श्राप देकर मार दिया। लेकिन राजा वेण की मृत्यु के बाद राज्य में अराजकता फैल गई। ऋषियों ने इस स्थिति का समाधान निकालने के लिए राजा वेण की मृत शरीर से पृथु का प्रकट किया, जो एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा था। राजा पृथु ने अपने ऊपर विश्वास रखते हुए राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और कर्तव्य निष्ठा के बल पर राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए और उन्हें हर प्रकार के कष्ट से मुक्त किया। उन्होंने धरती को समृद्ध और उर्वर बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया और धरती माता को प्रसन्न किया, जिससे भूमि ने उन्हें भरपूर फसलें और धन धान्य प्रदान किया। पृथु के आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक महान शासक बना दिया। उन्होंने दिखा दिया कि जब भरोसा खुद पर रखा जाता है तो यह ताकत बन जाता है। उनके नेतृत्व में राज्य में सुख शांति और समृद्धि स्थापित हुई। उनके द्वारा किए गए धर्म और न्याय के कार्यों को उनकी प्रजा ने सदैव स्मरण रखा। दूसरी ओर राजा वेण ने दूसरों पर भरोसा करते हुए अपने अधर्मपूर्ण कार्यों के लिए राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों पर निर्भरता रखी, जिसके कारण उनका पतन हुआ। जब वेण ने अधर्म का मार्ग चुना तो आर्षियों ने उसका अंत कर दिया और उसके गलत कर्मों को लोग हमेशा याद रखते हैं। इस प्रकार राजा पृथु की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो यह ताकत बन जाता है, जबकि दूसरों पर निर्भरता कमजोरी बन सकती है। लोग आपके अच्छे कार्यों को भूल सकते हैं,
लेकिन आपके गलत कार्यों को सदैव याद रखते हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ सही कार्य करना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। 13वां विचार, मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। रावण लंका का राजा और एक महान विद्वान था। उसने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के बल पर तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। रावण के पास अपार धन संपत्ति, शक्ति और वैभव था और उसने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए थे। रावण का आत्मविश्वास उसके गुणों और विद्वत्ता में था। वह अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के बल पर अनेक कार्य कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया। उसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझा और यह मान लिया कि केवल वही सबसे श्रेष्ठ है। इस अहंकार ने उसे दूसरों को तुच्छ समझने पर मजबूर कर दिया। रावण ने अपने अहंकार के कारण सीता का अपहरण किया और राम के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। उसे विश्वास था कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह उसका अहंकार था जो उसे अपने पतन की ओर ले गया। भगवान राम के साथ युद्ध में रावण का अंत हुआ और उसकी लंका का विनाश हो गया। रावण की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास एक सकारात्मक गुण है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है, लेकिन जब आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है तो यह हमारे विनाश का कारण बनता है। रावण का उदाहरण हमें सिखाता है कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हमारे अलावा भी अन्य लोग श्रेष्ठ हो सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई काली ही होती है। अर्थात हमें हमेशा अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानना चाहिए। आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन अहंकार हमें नीचे गिरा सकता है। रावण की कथा इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। 14वां विचार, यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। यह कथा भगवान कृष्ण और शिशुपाल की है, जो मित्रता और शत्रुता के बीच के अंतर को दर्शाती है। शिशुपाल चेदी देश का राजा था और भगवान कृष्ण का चचेरा भाई था। जन्म के समय शिशुपाल के 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं, जिसके कारण उसके माता पिता चिंतित हो गए। भविष्यवाणी की गई थी कि जब कोई व्यक्ति उसके अतिरिक्त अंगों को छुएगा और वे गायब हो जाएंगे तो वही उसका अंत करेगा। जब शिशुपाल का नामकरण समारोह हुआ तब श्री कृष्ण ने उसे गोद में उठाया और उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं सामान्य हो गईं। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से वचन लिया कि वे उसके 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। शिशुपाल भगवान कृष्ण के प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखता था। उसने कई बार कृष्ण के प्रति अपमानजनक शब्द कहे और उनके कार्यों का विरोध किया। उसने हमेशा भगवान कृष्ण से शत्रुता निभाई और उन्हें अपने राज्य में अपमानित करने का हर संभव प्रयास किया। राजसूय यज्ञ के दौरान जब युधिष्ठिर ने कृष्ण को अग्र पूजा देने का निर्णय लिया, तब शिशुपाल ने इसका कड़ा विरोध किया और कृष्ण के खिलाफ अपशब्द कहे। उसने भगवान कृष्ण को चुनौती दी और उनके शौर्य और शक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास किया। शिशुपाल ने अपनी सीमाएं पार कर दी और भगवान कृष्ण के 100 अपराध पूरे कर लिए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण के प्रति शत्रुता का मार्ग अपनाया और अंततः उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। शत्रुता के बजाय यदि उसने कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध रखा होता तो उसका जीवन अलग हो सकता था। भगवान कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति द्वेष और शत्रुता से बचना चाहिए और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। शत्रुता अंततः विनाश की ओर ले जाती है, जबकि मित्रता शांति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करती है। 15वां विचार,
श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और श्री कृष्ण का भांजा। बचपन से ही अभिमन्यु ने अपने पिता और चाचाओं से युद्ध कौशल और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। वह एक श्रेष्ठ योद्धा था और उसके भीतर अद्वितीय वीरता, साहस और समर्पण था। महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों ने पांडवों को पराजित करने के लिए चक्रव्यूह रचा। चक्रव्यूह को भेदने की विधि केवल कुछ ही योद्धाओं को ज्ञात थी। अर्जुन युद्ध के अन्य भाग में व्यस्त थे और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया। वह केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि जानता था, लेकिन बाहर निकलने की नहीं। फिर भी अभिमन्यु ने अपने श्रेष्ठ योद्धा होने का प्रमाण देते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसने अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशल से कौरव सेना का डटकर सामना किया। उसने कई वीर योद्धाओं को पराजित किया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अभिमन्यु की श्रेष्ठता केवल युद्ध कौशल में नहीं, बल्कि उसके भीतर की उत्तमता में भी थी। उसने धर्म और न्याय का पालन करते हुए युद्ध किया और कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। उसकी वीरता और निष्ठा ने उसे युद्ध के मैदान में अमर बना दिया। अभिमन्यु की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन हमेशा उत्तम रहना चाहिए। श्रेष्ठता केवल बाहरी सफलता में नहीं होती, बल्कि आंतरिक गुणों और निष्ठा में होती है। अभिमन्यु ने अपने जीवन में इसी सिद्धांत का पालन किया और इसी कारण वह एक महान योद्धा और उत्तम व्यक्ति के रूप में स्मरणीय है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अपनी आंतरिक उत्तमता और नैतिकता को भी बनाए रखना चाहिए। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि उत्तमता और श्रेष्ठता का संतुलन जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान दिलाता है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। 16वां विचार, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। यह कथा महाभारत के कर्ण और दुर्योधन के रिश्ते की है, जो स्वार्थ और प्रेम के बीच के अंतर को दर्शाती है। कर्ण कुंती का पुत्र था, जो अपने जन्म के रहस्य के कारण सूतपुत्र के रूप में पला बढ़ा। वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर था और अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं, क्योंकि वह अपने जन्म के कारण सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। दुर्योधन, जो कौरवों का राजकुमार था, ने कर्ण की इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। दुर्योधन का यह संबंध स्वार्थ पर आधारित था, क्योंकि वह जानता था कि कर्ण की वीरता और कौशल उसके लिए महाभारत के युद्ध में सहायक हो सकते हैं। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति सच्ची मित्रता और प्रेम का भाव रखा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा दुर्योधन का साथ दिया और उसकी रक्षा की। लेकिन जब युद्ध का समय आया तो कर्ण को अपनी मां कुंती के द्वारा अपने जन्म की सच्चाई का पता चला। कुंती ने कर्ण से पांडवों का साथ देने का आग्रह किया, क्योंकि वह उनका भाई था। कर्ण ने अपने हृदय में द्वंद्व के बावजूद दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और वफादारी को चुना। उसने अपने प्रेम और निष्ठा के कारण पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया, भले ही उसे यह पता था कि अंततः उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कर्ण और दुर्योधन का रिश्ता स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि कर्ण के प्रेम और निष्ठा के कारण बना रहा। भले ही दुर्योधन के मन में स्वार्थ था, कर्ण का प्रेम और समर्पण उसे टूटने नहीं दिया। कर्ण का यह प्रेम इतना प्रबल था कि उसने अपनी अंतिम सांस तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार यह कथा स्पष्ट रूप से दिखाती है कि स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी मजबूत नहीं होते, जबकि प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वे कभी नहीं टूटते। कर्ण का दुर्योधन के प्रति प्रेम और निष्ठा इसका प्रमाण है। प्रेम और निष्ठा के बिना रिश्ते कमजोर होते हैं, जबकि सच्चे प्रेम से बने रिश्ते अटूट होते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो यही अंत होता है।
10 पर आप चिंता ना करें, हमने स्क्रीन पर इससे भी अच्छी वीडियो लगा दी है। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। इस वीडियो में भागवत गीत के विचार है। यकीन मानिए आप वीडियो देखकर नाखुश नहीं होंगे।